हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग साइंस के तरफ चलते हैं और डेली हम ग्रुप डी के लिए, स्पेशल ग्रुप डी के लिए साइंस में फिजिक्स, ठीक है, साइंस में याद रखिएगा भौतिकी, है ना, बिहार बोर्ड वाले भौतिकी याद रखना भाई। हम भौतिकी लेके आ रहे हैं आप लोग के सामने और लूसेंट का एकदम निचोड़, यानी जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब लूसेंटे से ना 70% तक क्वेश्चन लूसेंटे से पूछता है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको लूसेंट हम रटवाने का गारंटी लेते हैं। अब कैसे रटिएगा वो देखिए। आज हम पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारा आज पहला चैप्टर है बाबू फिजिक्स का। फिजिक्स जब लूसेंट किताब पलटिएगा तो सबसे पहला जो चैप्टर दिखेगा उसका नाम है यूनिट, ठीक है, उसका नाम है यूनिट। हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रक, हिंदी में बोलते हैं मात्रक या इकाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? इकाई बोलते हैं। तो यूनिट, मात्रक, इकाई होता क्या है समझो बच्चा। जैसे कोई बोलता है दूरी, कोई बोलता है दूरी, ठीक है। तो दूरी तो आप समझते हो कि दूरी का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस, इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हो। सिंपल भाषा में समझो तो अरे यहाँ से लेकर के घर तक गए तब जो डिस्टेंस है ये है ना, डिस्टेंस दूरी है। अरे भैया तो दूरी से कोई क्या समझेगा जब तक आप उसको बताइएगा नहीं कि हम 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, है ना। तो कोई भी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी आप ऐसे बोलेंगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा। आप एक्स बोलिएगा कहाँ समझ में आएगा। तो दूरी भी इसी तरह से है। दूरी समझता सब है कि अच्छा दूरी क्या होता है, ठीक है, दूरी क्या होता है सबको समझ में आता है। लेकिन जब तक आप 5 किलोमीटर नहीं बोलिएगा, 10 किलोमीटर नहीं बोलिएगा, वो अंदाजा नहीं लगा पाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी भौतिक राशि है, उसको मापने के लिए, यानी उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, एक निर्देश मानक का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। उसी को क्या हम लोग कहते हैं? मात्रक कहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अब जैसे दूरी है तो दूरी को मापने के लिए मीटर का व्यवस्था किया गया है, किलोमीटर का व्यवस्था किया गया है, ठीक है, माइल्स का व्यवस्था किया गया। यही सब चीज़ों में ना हम लोग दूरी को मापते हैं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए जिस निर्देश मानक का व्यवस्था किया गया है उसी को तो मात्रक कहते हैं। हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो भी वर्ड बोलेंगे उसका मतलब क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, अब हम लिख तो दिए यूनिट, आखिर है क्या, इसका डिफिनीशन यदि कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? किसी राशि मापन के निर्देश मानक को ही हम लोग मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यानी किसी भी राशि को मापने के लिए, या मेजरमेंट के लिए, ठीक है, जो निर्देश मानक क्या होता है? यूनिट होता है ना। मानक, मात्रक सब एक ही चीज होता है। तो जिस निर्देश मानक का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मानक बोलते हैं। जो बच्चा डिफिनीशन लिखना चाहता है लिख सकता है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं बाबू? मात्रक कहते हैं। तो मात्रक समझ में आ गया होगा कि मात्रक कुछ नहीं है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, वही मात्रक होता है। अब दूरी को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है,
तो मीटर क्या हो गया, दूरी का मात्रक हो गया। मीटर क्या हुआ, दूरी का मात्रक हो गया। ठेठ हिंदी में समझ गए। वनडे एग्जाम में रटने का जरूरत है कि क्या है मात्रक। चलिए अब देखिए मात्रक, ये जो मात्रक है यानी कि यूनिट, ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है बाबू, दो प्रकार का। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल मात्रक। पहला है मूल मात्रक और पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। सीखे होंगे, कहीं पढ़े होंगे, 10th तक में पढ़े होंगे आप कि मात्रक दो प्रकार का है। ठीक है, मात्रक दो प्रकार का है। एक मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। अंग्रेजी की बात करें तो इसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं मेरे भाई फंडामेंटल यूनिट। और व्युत्पन्न मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। समझ में यहाँ तक आया। मात्रक किसी भी राशि के मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए जो निर्देश मानक का व्यवस्था किया गया है वही मात्रक है। मात्रक दो प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक है। अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब समझिए, देखिए बाबू, जब देशों का एक दूसरे के साथ व्यापार स्थापित हुआ, जैसे खाली इंडिया तो नहीं ना है, इंडिया है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, बहुत सारा कंट्री है, तो एक दूसरे के साथ क्या होता है, व्यापार होता है। तो व्यापार होगा तो सबका किसी खास क्वांटिटी के लिए खास यूनिट का व्यवस्था नहीं किया जाएगा। अब मान के चलते हैं कि भारत में दूरी के लिए मील का यूज कर रहा है, अमेरिका चले गए तो वहाँ पे दूरी के लिए किलोमीटर का यूज कर रहा है। तो यहाँ के आदमी वहाँ जाएगा तो कन्फ्यूज आ जाएगा कि अरे भैया ये किलोमीटर का होता है। वहाँ का आदमी इधर आएगा, कहीं कोई पूछ दिया कि बताओ कि पटना से आंध्र प्रदेश कितना दूर है, तो यहाँ के आदमी बोलेगा कि भैया 1800 मील है। तो अमेरिका वाला को क्या समझ में आएगा, कन्फ्यूज आ जाएगा, क्योंकि वो तो मील का नाम ही नहीं सुना है। तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, वो किस क्वांटिटी को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करना है ना, किस क्वांटिटी को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, इसका जो डिसीजन लेने का काम करता है वही संस्था करता है। और उस यूनिट को ही नाम दिया गया SI यूनिट, है ना। उसी के द्वारा जो यूनिट डिसीजन में लिया गया कि भैया इसी को आप यूज करो, सारे देश यही यूज करेंगे, है ना। दूरी के लिए मीटर यूज करेगा, ठीक है, द्रव्यमान के लिए केजी यूज करेगा, इस टाइप से। तो उसी को हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, SI सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है SI सिस्टम, याद रखना। SI सिस्टम यानी SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ये सिर्फ इंडिया में लागू नहीं है। इंडिया में दूरी के लिए यदि किलोमीटर का यूज होता है, दूरी के लिए किलोमीटर का यूज होता है या मीटर का यूज होता है, तो दूसरे देश में भी यही यूज होगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, एक्चुअली क्या हम बताना चाह रहे थे कि 7 गो फंडामेंटल यूनिट है। 7 क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो SI सिस्टम के द्वारा मान्यता दिया गया है, SI सिस्टम के द्वारा, SI पद्धति के द्वारा मान्यता दिया गया है,
उसमें 7 गो फंडामेंटल यूनिट है। यदि कोई पूछेगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। क्वेश्चन पूछा गया है मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 7 है। 7 बेसिक यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, 7 क्या है मेरे भाई, फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। तो कौन कौन है, पहले तो हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताएंगे, यानी कि भौतिक राशि का। पहले हम लोग भौतिक राशि का नाम लिखेंगे। कौन कौन सा भौतिक राशि है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, तो पहला है आपका लेंथ। पहला है क्या भाई, लेंथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी। दूरी समझ में आता है ना, ये दूरी जो है फंडामेंटल यूनिट है। दूरी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा है मास। दूसरा क्या है मेरे भाई, मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। दूसरा है मास। तीसरा है टाइम। तीसरा है टाइम, समय। हिंदी क्या होता है भाई, समय। चौथा है टेम्परेचर। चौथा है टेम्परेचर, हिंदी होता है ताप। हिंदी होता है ताप। पांचवा है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी होता है विद्युत धारा। हिंदी होता है विद्युत धारा। ठीक है भाई। छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं हिंदी में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सतमा, लास्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण। देखिए मेरे भाई, दिख रहा होगा लेंथ, दूरी। दूरी बेसिक चीज है, यानी फंडामेंटल यूनिट है। मास हो गया किसी चीज का द्रव्यमान, हर कोई को डेली लाइफ में पता चलता है। डेली लाइफ का ये नीड है कि भैया 2 किलो प्याज दे दीजिए, 3 किलो आलू दे दीजिए, है ना। तो मास हो गया। टाइम, समय। लेंथ, मास, टाइम, ये तो पूरा बेसिक यूनिट है भैया, है ना। टेम्परेचर, बड़ा गर्मी है भाई, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज, तो ये सब डेली यूज वाला चीज है। समय, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, डेली आप है जो कि 5 वाट 10 वाट खर्चा कर रहे हैं, ये सब डेली यूज में। ये सब अनपढ़ को भी पता होना चाहिए, पढ़ल लिखल को तो पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद हाँ, ये 2 चीज थोड़ा सा अनकॉमन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये जनरली जो है ये भी डेली यूज का है, लेकिन ये सब डॉक्टर के लिए यूज होता है। कहिएगा कैसे, अब कोई भी पदार्थ है उसका क्या यूनिट होगा। अब जैसे 1 मोल हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन 1 मोल कौन समझता है, मोल हम लोग समझते हैं का। बस इतना समझ लीजिए कि मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है। ठीक है, ये 2 को खाली रट्टा मार लीजिए, ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता, याद कर लेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भाई बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। ठीक है, तो चलिए भौतिक राशि तो याद हो जाएगा नहीं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा रट्टा भी लगा लेंगे भैया, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, रट्टा मारना जरूर। ठीक है, क्योंकि जब तक रट्टा नहीं मारेगा भूल जाओगे एग्जाम में, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो साइंस है तो समझना भी है, रट्टा भी मारना है। अब देखिए लेंथ है तो इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है जो हर कंट्री में यूज होता है। तो लेंथ को मापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए या मापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। मास यानी द्रव्यमान को मापने के लिए भाई किलोग्राम का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, किलोग्राम का यूज किया जाता है।
किलोग्राम। और समय को मापने के लिए तो आपको पता होगा कि सेकंड का यूज होता है। सेकंड, ये हर जगह यही यूज होगा। अमेरिका में भी जाइएगा तो द्रव्यमान यानी मास के लिए तौलने के लिए किलोग्राम यूज होगा, दूरी के लिए मीटर यूज होगा, ठीक है। और समय के लिए सेकंड यूज होगा, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज होगा। क्या होगा? केल्विन यूज होगा टेम्परेचर के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज होगा। क्या होगा? एम्पियर यूज होगा। एम्पियर सुने होंगे नाम, एम्पियर करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में हम लोग नापते हैं। 5 एम्पियर करंट खर्चा कर दिया, 10 एम्पियर करंट खर्चा कर दिया, ठीक है मेरे भाई। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको है जो कि कैंडेला, इसका एसआई यूनिट है कैंडेला। ये रट्टा मार लेना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बार बार पूछ देता है, क्योंकि भारी है, बच्चा समझता नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ये तो बच्चा समझता है, मोल उल बड़ी पढ़ा है इंटर में, है ना, 10th में आजकल पढ़ना है केमिस्ट्री में मोल, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हो गया? ये आपका भौतिक राशि है 7 गो, जो फंडामेंटल या मूल मात्रक कहलाता है। ये उसका एसआई यूनिट है कि किस चीज में ये नापा जाता है। अब इसका सिंबल देखा जाए, यदि सिंबल देखने की बात हो तो सिंबल कुछ नहीं है भैया। मीटर के लिए तो हम लोग जानते हैं एम यूज होता है, किलोग्राम के लिए केजी यूज होता है, सेकेंड के लिए एस यूज होता है, केल्विन के लिए के यूज होता है, एम्पियर के लिए ए यूज होता है, कैंडेला के लिए सीडी यूज होता है, और मोल के लिए एमओएल यूज होता है। ये इसका सिंबल हो गया। समझ में आ गया भाई? 7 मूल मात्रक है। 7 क्या है? मूल मात्रक है। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अंग्रेजी वाला समझ जाओ, रट्टा मार लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उसका एसआई यूनिट क्या है? तो लेंथ के लिए मीटर है, लेंथ के लिए मीटर है, ठीक है। मास के लिए किलोग्राम है, मास के लिए किलोग्राम है। टाइम के लिए सेकेंड है, टाइम के लिए सेकेंड है। टेम्परेचर के लिए केल्विन है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर के लिए केल्विन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, एसआई यूनिट कैंडेला है, सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रट्टा मार लो एकदम, नहीं तो वीडियो बार बार सुनो, याद हो जाएगा। अब देखो भाई, हम लोग भौतिक राशि 7 गो सीख गए, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा, 7 गो बेसिक यूनिट है, और जहाँ से क्वेश्चनमा आता है वो तो छोड़िए दिए। 2 गो भैया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, समझना। 2 जो है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट 7 गो है, लेकिन उसके आगे सप्लीमेंट्री लगा दे तो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट 2 गो है। सप्लीमेंट्री बोले तो संपूरक, संपूरक, संपूरक मूल मात्रक, संपूरक मूल मात्रक। तो 2 है संपूरक मूल मात्रक, 2 गो क्या है? संपूरक मूल मात्रक। पहला है प्लेन एंगल। क्या है पहला? प्लेन एंगल का नाम सुने होंगे बाबू, यानी समतल कोण, हिंदी में बोलते हैं समतल कोण, हिंदी में बोलते हैं समतल कोण, हिंदी में बोलते हैं प्लेन एंगल को समतल कोण। और दूसरा है सॉलिड एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हिंदी में बोलते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल को हिंदी में बोलते हैं घन कोण। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण, और सॉलिड एंगल माने घन कोण, ठीक है बाबू। अरे समतल एंगल तो समझिए गया, ऐसा है सिंपल। इसको डिनोट कर किस में एंगल को दिखाते हैं? डिग्री, एक्चुअली डिग्री जो है हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली इसका एसआई यूनिट रेडियन होता है। एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? एसआई यूनिट भी रट लो। एसआई यूनिट जो है इसका रेडियन होता है, जिसको RAD से डिनोट करते हैं। रेडियन, एंगल को नापने के लिए रेडियन का यूज होता है, एंगल को नापने के लिए रेडियन का यूज होता है, ठीक है भाई।
और सॉलिड एंगल को नापने के लिए अस्टेरेडियन, क्या बोलते हैं, अस्टेरेडियन, इसको पूरा लिख देते हैं, ये रेडियन है, ये रेडियन है, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन यही हो गया। अस्टेरेडियन को सिंबल एसआर, रेडियन का सिंबल आरएडी, ठीक है, रट्टा मार लो। समतल कोण, समतल कोण का एसआई यूनिट रेडियन, समतल कोण का एसआई यूनिट रेडियन, ठीक है। समतल कोण, सॉलिड कोण यानी कि घन कोण का एसआई यूनिट क्या होगा, अस्टेरेडियन, ठीक है बाबू। ये दो गो संपूरक मूल मात्रक होता है, दो क्या होता है, संपूरक मूल मात्रक होता है। एसआई सिस्टम बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है भाई। अब समझो, अब समझना है कि आखिर ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, समझो। डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे राशि, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको दर्शाने के लिए, है ना, जिसको दर्शाने के लिए मूल मात्रक का सहायता लेना पड़े, जिसको निर्देशित करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका सहारा लेना पड़े भैया, फंडामेंटल यूनिट का सहारा लेना पड़े, तो उस सब क्वांटिटी, उस सब राशि कैसा कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। उस सब क्या कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा या व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, ठीक है। समझो, जैसे समझिए, व्युत्पन्न मात्रक हमने बोला कि जिस राशि को या जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट का सहारा लेना पड़ता है, वही सब डिराइव्ड राशि है या डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं त्वरण का। त्वरण क्या है, एक भौतिक राशि है। त्वरण एक भौतिक राशि है, त्वरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सलरेशन। ये क्या है, ये है डिराइव्ड यूनिट है या व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे है बल क्या है, बल का अंग्रेजी होता है फोर्स मेरे भाई। अब सोचिए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक आप याद किए होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या देखा आपने कि त्वरण को जब हमको रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो हम फंडामेंटल यूनिट का ही सहायता ले रहे हैं। ये एम जो देख रहे हैं क्या है, मीटर है। ये एस जो देख रहे हैं क्या है, सेकेंड है। तो मीटर और सेकेंड किसका एसआई यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट का है, मूल मात्रक का है। यानी हम त्वरण को रिप्रेजेंट करने के लिए मूल मात्रक की सहायता लिए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट आप क्या सुने हैं, सुने तो होंगे आप न्यूटन, ठीक है, सुने होंगे न्यूटन। लेकिन न्यूटन होता क्या है, न्यूटन को क्या हम और मतलब फंडामेंटल यूनिट के रूप में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे न्यूटन को। देखिए भैया, एक्चुअली क्या है, F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन। F इक्वल टू यानी फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन, और मास का एसआई यूनिट होता है kg। मास का एसआई यूनिट होता है kg और एक्सलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन का मतलब कुछ नहीं है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए, फोर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट का ही सहारा लेना पड़ा है, इसलिए बोलेंगे कि फोर्स भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीज़ तो आगे हम विस्तार से बहुत डीप में बताएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ समझ लीजिए, समझिए। एक टर्म है प्रकाश वर्ष, क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष
एग्जाम में पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। यानी दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कहिएगा प्रकाश वर्ष दूरी कैसे मापेगा। कितना लोग जो है एग्जाम में ना ऑप्शन में प्रकाशों दे देता है कि प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश मापने का मात्रक है, बच्चा मार के आ जाता है अरे प्रकाश वर्ष प्रकाश। एक्चुअली क्या है, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो देखिए प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भाई, दूरी का मात्रक है। अब समझो, तो सोचेंगे, अब क्वेश्चन उठता है किसका यूज कहाँ पे होता है, किसका दूरी मापेंगे, क्या माने भारत और अमेरिका के बीच के डिस्टेंस को मापेंगे का, यहाँ से प्रकाश छोड़ेंगे अमेरिका पहुँचेगा क्या, नहीं। प्रकाश वर्ष जनरली जो है दो तारों के बीच, खाली तारा नहीं बोलेंगे, कोई भी हेवनली बॉडीज दो हेवनली बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मापने के लिए जनरली हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। चूंकि क्या है, वो जो आकाश में टिमटिमाता हुआ तारा देखते हैं ना, लगता तो है कि बड़ा नजदीक है, एक्चुअली में नजदीक होता नहीं है, वो काफी दूर होता है, बहुत दूर होता है, इतना दूर कि एक तारा से दूसरे तारा के बीच में लाइट जाने में सालों लग जाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है और यह दो हेवनली बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? तो चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है भैया, दूरी का मात्रक है। ये याद, दूरी का मात्रक है, लिख लेना, दूरी का मात्रक है। अब देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होगा भैया। एक प्रकाश वर्ष जो है कितने मीटर के बराबर होगा, ये रट्टा मार लेना, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक बार हम टीसी के एग्जाम दे रहे थे उसमें ही क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, हमको याद आ गया। तो एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। अब समझिए, लेकिन क्या दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा यूनिट क्या प्रकाश वर्ष है? तो नहीं, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो है पारसेक। क्या है भैया? पारसेक। याद रखना, दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक क्या है भैया? दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रक क्या है? पारसेक है। क्या है भैया? पारसेक है। समझ में आया? दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रा को क्या बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं। तो एक बात बोलो, एक पारसेक बराबर कितना होता होगा? तो एक पारसेक बराबर जो है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी 3 से भी ज्यादा प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस जोड़ेंगे तो एक पारसेक के बराबर होगा। ठीक है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 पारसेक। ठीक है, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा जो यूनिट का प्रयोग होता है उसको पारसेक बोलते हैं। एक पारसेक 3.26, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और यदि इसको आप मीटर में बदलिएगा, तो 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होगा। 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होगा। और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आया? कितना देर हुआ? आधा घंटा हो गया। वेरी गुड। तो भैया
हम समझते हैं कि बहुत कुछ मतलब जो मात्रक है लगभग चीज़ आपको पढ़ा दिए, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एक छोटा सा यूनिट बचा हुआ है, जैसे 10 के पावर में 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, 10 के पावर 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, है ना, 10 के पावर 3 रहेगा तो क्या बोलते हैं 10 के पावर 6 रहेगा तो क्या बोलेंगे, 9 रहेगा तो क्या, 12 रहेगा, 15 रहेगा, 18 रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ बताते हैं मेरे भाई उसको आप रिवाइज करो और वीडियो को कम से कम पूरा देखो क्योंकि यदि आपको ग्रुप डी निकालना है मेरे भाई तो हमारा ये सीरीज देखना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। इतना समझ लो, सब पेडे कोर्स में बढ़िया कोर्स कराता है, फ्री में कौनो नहीं करवाता, लेकिन हम काहे करवा रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ाना जो है एक हैबिट, मतलब पढ़ाने को हम हैबिट लिए हैं, हमारा प्रोफेशन नहीं है पढ़ाना, ठीक है। पढ़ना और पढ़ाना ये हमारा हॉबीज़ है। हम ऑफिस में बैठे भी रहते हैं तो जनरली थोड़ा बहुत कभी टाइम मिलता है, लंच टाइम हुआ तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट कुछ मैथ्स बना लिए, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आप लोग मेहनत करो और जॉब लो, ठीक है। चाहे ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो या IAS हो, कोई भी चीज़ हो, बिना मेहनत किए हुए आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर देना और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा, और एक वीडियो देखे फटाक से बढ़ा दिए। ये चैनल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यदि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आपको समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं ना वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात